हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में जो इंटीजर्स का था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी फोर्थ चैप्टर आने वाला है। तो ये रहा आपके सामने फोर्थ चैप्टर। इंट्रोडक्शन है, मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। क्या है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, ये चैप्टर क्या है, देखते हैं। पहली चीज, फ्रैक्शन आपको समझना बहुत जरूरी है। सिंपल है, एज यूजुअल। हमारी जो हमारा यूएसपी क्या है गाइस, अभी तो आप लोग मुझसे जुड़ चुके हो। हमारा यूएसपी क्या है? चीजों को सिंपल रखना, ये हमारी की यूएसपी है। हम चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, न करेंगे। ठीक है, सो आपको भी चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ना कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना है। फ्रैक्शन क्या होता है? जो भी चीज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिख जाए वो फ्रैक्शन है। टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो ये रैशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। रैशनल नंबर वही होता है, फ्रैक्शन की तरह ही होता है। और टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो फ्रैक्शन ज्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं। मतलब फ्रैक्शंस एक्चुअली पॉजिटिव को ही बोला जाता है। पॉजिटिव फ्रैक्शन जो होते हैं ना, पॉजिटिव फ्रैक्शन अगर बोलते हैं ना, पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जो नेगेटिव फ्रैक्शन होते हैं उनको हम लोग नेगेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज सिंपली नोन एज फ्रैक्शन। वैसा टेक्निकली देखें, मतलब ये ऐसे कहीं पे लिखा नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन होता यही है कि फ्रैक्शन का एक्चुअली वही लॉजिक होता है बेसिकली। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 3/2 ये फ्रैक्शन है, 1/2 ये फ्रैक्शन है, 5/2 ये फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये सारे के सारे फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जो भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आते हैं सारे के सारे फ्रैक्शन है। जैसे 7/5 ये भी एक फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स आपको दिखते हैं फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, बट जनरली जो हम फ्रैक्शन की बात करते हैं वो पॉजिटिव ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 7 एप्पल इज इक्वली डिवाइडेड अमंग 2 पीपल। आप लोग 2 फ्रेंड हो, 7 सेब है, एप्पल आपके हाथ पास है, उसको आपको 2 जनों में डिवाइड करनी है। सब कैसे डिवाइड करोगे? आप क्या करोगे? डिवाइड मतलब बेसिकली इट इज डिवीजन। व्हाट विल डू, यू विल डिवाइड 7 विथ 2, सो ये आपको हो जाएगा 3.5। आप डिवाइड करोगे तो इट इज 3.5, राइट? 3.5 आएगा। सो बेसिकली अगर 3.5, 3.5 एप्पल एक को मिलेगा, 3.5 एप्पल दूसरे को मिलेगा, 2 पीपल है। सो 7/2 इज द आंसर। मतलब एक को मिलेगा 7/2, दिस इज अ फ्रैक्शन। ये एक तरीके से आपको ये दिखाएगा कि भाई 2 जनों में 7 सेब या 7 एप्पल इज गेटिंग डिवाइडेड, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि -7 एप्पल इज इक्वली डिवाइडेड अमंग 2 पीपल, ऐसा नहीं बोलते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शन जो है टेक्निकली इट इज नोन, इट इज, मेरे जितने भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है मैंने देखा है, फ्रैक्शन टेक्निकली इट इज पॉजिटिव फ्रैक्शन। लेकिन हाँ, फ्रैक्शन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल। जो भी है हम देखेंगे उसको आगे। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे और एक एक टर्म से इसके समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो फ्रैक्शन हो सकता है। नेगेटिव फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या है? अगर मैं पीछे बात करूं नेगेटिव फ्रैक्शन, ये जो नेगेटिव फ्रैक्शन की बात किया मैंने, एग्जांपल क्या? -7/2, -3/2, -5/5, -5/6। ठीक है, सो ये सारे नेगेटिव फ्रैक्शन में आ जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन के बारे में आपको समझ में आया? अच्छा, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब, प्रॉपर याद रखना, न्यूमरेटर छोटा। प्रॉपर फ्रैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? 3/5, 3/5, 7/9, फिर उसके बाद 3/7। जब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, स्मॉलर है डिनोमिनेटर। ठीक है, जब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज उल्टा, 5/3। उल्टा मतलब इसका ही उल्टा, ऐसे एग्जैक्टली मत लिखो, आप एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हो। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 7/2,
समझ रहे हैं आपको? 9/3 या 9/3 तो एग्जैक्टली नंबर बन जाएगा, 9/5 ले सकते हो। सो जहां पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज बिगर देन, या बिगर या ग्रेटर बोलो, इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका मीनिंग क्या होता है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, याद रखना आप लोग को ना। मिक्स फ्रैक्शन, नई टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म होता है, मैं एक तरीका, एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। 2 3/4, पावर नहीं है ये, 2 3 एग्जैक्टली अपॉन 4। मतलब ये जो डिवीजन का साइन है ना, ये जो डिवीजन है ना, एग्जैक्टली ये जो नंबर है ना, इसके बीच में आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इट इज 2 + 3/4, as सिंपल एज दैट। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पे एक सिंपल इंटीजर नंबर एड ऑन होगा, किसके साथ? 3/4 के साथ। ठीक है, 2 + 3/4, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। कोई और एग्जांपल अगर ले हम लोग, 1/3/2, इवन दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है? इवन दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, हाउ डू वी टैकल मिक्स फ्रैक्शन? कैसे मिक्स फ्रैक्शन को टैकल करना है, मतलब कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं? सपोज आपके पास यही मिक्स फ्रैक्शन, हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन? 2 1 2 करना है, +3 करना है, 2 × 1 करना है, +3 करना है, और डिवाइड बाय 2 करना है। दिस इज 2 + 3/2, दिस इज 5/2। सो अगर आपको किसी ने बोला ये मिक्स फ्रैक्शन है और उसको निकालना है, आपको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो इस तरह से करना। सो बेसिकली मैं आपको फिलहाल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन के, बाद में आगे और हम डिटेल में करते जाएंगे एक एक। मिक्स फ्रैक्शन इज व्हाट? इन दिस फॉर्म, 2 3/4, यहाँ पे एक सिंगल नंबर होगा, बाद में फ्रैक्शन में उसके साथ चिपका रहेगा। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट इज एक्चुअली बाय डिफॉल्ट डिविजन। सो कभी भी अगर किसी ने आपको बोला 3 2/5, तो इसका मतलब क्या होता है? 3 + 2/5। एंड यू नो हाउ टू सॉल्व दीज टू। आप एलसीएम इंटू 2 × 5/5 करके एलसीएम से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट अभी हो रहा होगा, सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं, तो आगे आप लोग को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब वहां पे आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने बोला न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका सपोज 7/2 है, सपोज 7/2। सो 7/2 को आपको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। गाइस बहुत ध्यान रखना, 7/2 को आपको कन्वर्ट, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। नाउ इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आई एम टेलिंग, बहुत ध्यान से सुनना। एक एक चीजें, एक एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आपको क्या करना है? 7 को 2 से डिवाइड करना है नॉर्मल डिवीजन मेथड से। 2 3 6, और रिमाइंडर आपको आएगा 1। इसको यहाँ पे ही आपको ये 3 वैल्यू दे देंगी मिक्स फ्रैक्शन का। जैसे स्टार्ट फ्रॉम 3 1 2, मैंने क्या बोला? स्टार्ट फ्रॉम 3 1 2, 3 1 2, क्या हो जाएगा? 3 1/2, ये उसका मिक्स फ्रैक्शन। विल टेक अनदर एग्जांपल, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, नो अनदर एग्जांपल। सपोज 5/3 लेते हैं, यहाँ पे करते हैं हम 5/3। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 3 1 3, और ये हो जाएगा 2। क्या बोला मैंने? 1 2/3, 1 2/3, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अगेन यहाँ पे आते हैं हम लोग, कोई और एग्जांपल लेते हैं। 9/4 लेते हैं सपोज। सो 9 आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 8, रिमाइंडर इज 1। मैंने क्या बोला? स्टार्ट फ्रॉम 2 2 1 4, ऐसा जाना आप लोग को। सो दिस इज 2 1/4। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इस चीज को। अच्छा, ये हो गया आपका। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दिस इज 11/3, फॉर एग्जाम्पल 11/3। 11/3 को कैसे कन्वर्ट करोगे? 11 और ये 3, 3 3 9, क्या बचा? 2। कैसे लिखोगे? 3 2 3, तो दिस इज 3 2/3। समझा गाइस आप लोग को? सो
खाली फिलहाल एक समझ लो, आइडिया ले लो कि भाई किस तरह से हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। अभी हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एग्जांपल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। सपोज मैंने लिया 1/3/2, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको हमें करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत ईजी है। कैसे करना है, स्टार्ट फ्रॉम 2, मल्टीप्लाई 1, 2 1s करना है और उसमें 3 ऐड कर देना है लास्ट में, और अपॉन 2 तो लिखना ही है। मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 3/2, ये हो जाएगा 5/2। सो अगर किसी ने बोला कि मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये तरीका। We'll take another example. Let us take another example. What can be another example? 2 1 upon suppose 4 लेता है। हाँ, इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला, 4 into 2, 4 into 2 करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1, और फिर डिवाइडेड बाय 4। सी 4 into 2 ऑलवेज ब्रैकेट में रखो, नहीं तो क्या करोगे आप, ये 2 को 1 से प्लस कर दोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस बिकम्स 8 + 1/4, ये हो जाएगा 9/4। आया गाइस, समझ में आया आप लोग को? अच्छा, उसी तरह से you can consider one more example. You can consider like 3 2/5. कैसे करेंगे, इट इज 3 5 into 3 करना है और उसमें +2 करके डिवाइड बाय 5 करना है। दिस इज 15 + 2/5, ये हो जाएगा 17/5। आ रहा है गाइस आप लोग को समझ में, 17/5। अच्छा, इसका और एक तरीका है, इसको समझने का एक और तरीका। क्या है तरीका? तरीका एक और है। जैसे सपोज मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन दे दिया 3 1/2, सो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 1 + 3/2। मैंने क्या बोला था, 1 3/2 में बाय डिफॉल्ट जो होता है इट इज प्लस होता है बीच में, ये जो 1 है, और 3/2 में बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। अच्छा, आप इसको सॉल्व करना जानते हो, आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, मतलब ये 1 × 2/2 + 3/2। सो दिस इज 2 + 3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना बहुत जरूरी होता है, ये हो जाता है 5/2। ठीक है, समझ में आया? ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरे मेथड से जो आपको करने का सिखा रहा हूं मैं। 2/1/4, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 + 1/4। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 2 × 4/4 + 1/4, तो दिस इज 8 + 1/4, दिस इज 9/4। गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है? इजी है। क्या क्या करना है आपको, सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 + 3 टोटल अपॉन 2, ये ब्रैकेट में रखना है। सो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। डोंट वरी गाइस, यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने, मतलब एक इंट्रोडक्टरी वीडियो क्या होता है कि पूरे चैप्टर का एक जो एक ओवरव्यू होता है वो आपको दिखाया जाता है। ठीक है, हम इसको डिटेल में प्रैक्टिस सेट में समझेंगे, नो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशन। अगर आपको जितना भी समझ में आया, विल ट्राई टू अप्लाई दिस। हाउ विल यू अप्लाई दिस, लेट अस सी। हमको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन करना है। व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन, इस फॉर्म में अगर दिखे आपको तो मिक्स फ्रैक्शन होता है। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ये समझो आप, ठीक है। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन करना है। एडिशन पहले देखेंगे हम लोग, सिंपल है, एक एग्जांपल लेंगे, आपको जितना समझ में आया, नहीं तो फिर हम अगले एक्सरसाइज जब प्रैक्टिस सेट करेंगे वहां पे विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ 5 1/2 + 2 3/4, हाउ विल यू डू दिस? दोनों तरीका बताऊंगा आपको। पहला तरीका है 5 × 2, क्या करना है, 5 × 2, ठीक है, ब्रैकेट में करके बाद में प्लस करना है, ये आपको इसके पहले बताया मैंने। ठीक है, और उसमें इसका भी वही करना है, 4 × 2, और इसमें +3 करना है और डिवाइड बाय 4। सो दिस इज व्हाट, 5 2 10 + 1/2, एंड ये हो जाएगा 8 + 3/4। सो फाइनली यू आर गेटिंग 11/2 + 8 + 3, कितना हो रहा है, दिस इज 11/4 आई थिंक, या 11। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इंटू 2 करोगे, तो दिस विल बिकम 22 + 11/4। सो यू आर गेटिंग 22 + 1 33/4। ठीक है, ठीक है, ओके। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते हो, 5 1/2 + 2 3/4। सो इसको ऐसा कर सकते हो, 5 + 1/2 लिखा इसको, और यहाँ पे प्लस लिखे इसको, कैसे लिखोगे, 2 + 3/4। नाउ जितने भी हमारे
बिना डिनोमिनेटर वाले नंबर है उनको एक साथ लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर के साथ नंबर है उनको एक साथ लिखेंगे। दोनों तरीका बता रहा हूँ आपको, जो समझ में आए उस हिसाब से आगे बढ़ो। ये हो जाएगा 7 प्लस, ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 प्लस 3/4। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 7 प्लस 5/4 और ये हो जाएगा 28। अगेन आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ पे इंटू 4 करोगे upon 4. So this will become 28/4 plus 5/4. And this is equal to 28 plus 5/4, that is 33/4. See, you're getting the same answer. आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, सो इस तरह से करना है। नो, डू नॉट टेक द टेंशन ऑन दिस बिकॉज हम ऑलरेडी इसको डिटेल में करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट में हम सब कुछ डिटेल में करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ टू डू सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? नाउ दिस इज 3 2/5, सो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 3 करना, मतलब 3 इंटू 5 करना है आपको और उसमें +2 करके डिवाइड बाय 5 करना है। बाद में सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे, 7 इंटू 2 करना है और उसमें +1 करना है अपॉन 7। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। 3 इंटू 5 करना है, +2 करना है, 7 इंटू 2 करना है, +1 करना है। ये आपको न्यूमरेटर होगा, डिवाइड बाय 5 और 7 तो रहेगा। नाउ दिस इज 5 3 15, 15 प्लस 2/5 और यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 1/7। So this is equal to 15 plus 2 is 17/5 minus 14 plus 1 15/7। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत बड़ा नंबर निकालना है। मतलब ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, इट इज 17 इंटू 7/5 इंटू 7 माइनस 15 इंटू 5/7 इंटू 5। ऐसा क्यों किया? डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हमें यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर ये हो जाएगा 17 7 कितना हो जाएगा? दिस इज 119 119, ठीक है, 7 7 119। आप लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा, डिवाइडेड बाय 5 और हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 5 7 35, करेक्ट। 5 7 35 माइनस 15 5 क्या होता है? 15 5 75 अपॉन 35। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट दीज टू, सो दिस इज 119 में से हम अगर 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 11 में से 4, ये हो जाएगा 44/35। कितना हो जाएगा? 44/35। गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है? नो डाउट हम लोग इसको और डिटेल में करेंगे, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आपको? इजी है, करेंगे हम लोग इसको डिटेल में, डोंट वरी फॉर दैट। नाउ दूसरा सेक्शन है इसमें, रिप्रेजेंट दीज फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्यों इजी है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर पहले आइडेंटिफाई करा करो। डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पे हमारा 3 है। अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल फ्रैक्शन की बात करूँ, आप हरदम डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई करा करो, ठीक है। डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई किया, अच्छा, डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई करने के बाद आप ऊपर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है? सो सपोज 0 से 1 मैंने नंबर लाइन पे ऐसे 0 1 2 3 4 लिखा है। मैंने लेफ्ट साइड वाला नहीं लिखा बिकॉज इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं है। सो मैंने राइट साइड में सारे के सारे 1 2 3 4 5 तक लिखे हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, ये 1 जो है ना, सी नीचे 3 है, सो यहाँ पे ये 1 को इस तरह से विजुअलाइज करना है, 3/3। समझो 3/3 1 होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये जो डिनोमिनेटर में 3 है, ये 3 और सेम ऊपर क्या आना चाहिए? 3 होगा तो ही 1 आएगा। समझो पहले, सो 1 की जगह पे आप 3/3 विजुअलाइज करो। उसी तरह से अगर मैं इसको विजुअलाइजेशन की बात करूँ तो इसके लिए भी सेम ही होगा, 3/3, सो 1 देगा मुझे, सो 3/3। नाउ अंडरस्टैंड दिस। इसलिए यहाँ पे 1 2 3 पार्टीशन बना है। 0, this is 1/3, this is 2/3, this is 3/3 which is 1, this is 4/3, this is 5/3 and this is 6/3। 6/3 मतलब क्या होता है? 2, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, ऐसा चलता जाएगा। 11/3, 12/3, देखो 12/3 4 होता है। समझ में आ रहा है? सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, डिनोमिनेटर में जो भी होता है ना, न्यूमरेटर में वही नंबर लाओ ताकि 1 आए, और वही जो आप 1 है ना, 1 की जगह विजुअलाइज करो 3/3, ऐसा विजुअलाइज किया, ठीक है। सो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि मैं पार्टीशन कितना बनाऊं।
अभी देखो 0 है, फिर 1/3 होगा, फिर 2/3 आएगा, 3/3 आएगा। सो बेसिकली आपको पता चल गया कि आई नीड टू मेक 3 पार्टीशन। ठीक है, 0 1 के बीच में 3 पार्टीशन, 1 और 2 के बीच में अगेन 3 पार्टीशन, ऐसा पार्टीशन बनता जाएगा। अब यहाँ पे कितना आसान हो गया, ये जो आपका 2/3 है इधर है, 4/3 यहाँ पे, 7/3 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। इजी है। और एग्जांपल लेंगे हम लोग, नो डाउट। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपको रिप्रेजेंट सपोज 7/4, 7/4 रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, मैंने क्या बोला आपको, 7/4। ना यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये जो नंबर लाइन है ये काम का नहीं है, बिकॉज 3 पार्टीशन वाले हैं। तो ये नंबर लाइन को बिल्कुल भी रिफर मत करो। आई विल मेक न्यू नंबर लाइन। यहाँ पे इसको मत दो। देखो नाउ सी, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने बनाया, 7/4 की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव है, तो मैं नेगेटिव वाले को का वरी नहीं करूंगा, यहाँ पे कहीं पे 0 मार्क करूंगा ना। अच्छा, मैंने क्या बोला, 4 है डिनोमिनेटर में। सो अगर 4/4 करूंगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे कहीं 1 लिखता हूँ मैं। अच्छा, 1 मतलब 4/4 अभी हमने समझा उसको। सो अगर 0 के बाद पहला पार्टीशन होगा 1/4, राइट, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ये 4/4। सो कितने पार्टीशन बनाने पड़े, 4 पार्टीशन। ठीक है, बेसिकली मोटा मोटी अगर हम समझे, सो डिनोमिनेटर में जो होता है ना, उतने पार्टीशन हम बनाते हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, या बोलो 1 और 2 के बीच में, या बोलो 2 और 3 के बीच में 4 पार्टीशन बनाते हैं। अच्छा, अगेन हम 1 से 2 के बीच में कितने बनाएंगे, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में इट इज 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4, 8/4 विच इज इक्वल टू 2। अच्छा, आपका जो 7/4 रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे आ गया। सो आप यहाँ पे मार्क करोगे कि यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर लाइन पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगेन सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 8/3 लेते हैं। सपोज 8/3, 8/3 अगेन आइडेंटिफाई करो 3। ठीक है, आइडेंटिफाई किया। अच्छा, ऊपर 3 करोगे तो 3/3 1 होता है। सो आप यहाँ पे विजुअलाइज करो कि भाई ये 3/3 होगा 0 और 1 के 1 पे। ठीक है, अच्छा, 0 के बाद आप स्टार्ट करोगे 1/3, 2/3। सो बेसिकली ये आपको अंदर ही अंदर माइंड में समझना है कि पार्टीशन कितने बनाने पड़ेंगे। 3 पार्टीशन क्रिएट करेंगे, तब जाके यहाँ पे 3/3 आएगा, वो 1 हो जाएगा। सो बेसिकली 1/3 यहाँ पे, 2/3 और 3/3 हो गया 3। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 6/3, 7/3, 8/3। सो बेसिकली आपका 8/3 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, इजी है। आपको समझो, मेरी जो बात है वो समझो, बहुत ध्यान से समझो, आपको समझ में आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यू कैन टेक अनदर एग्जांपल आल्सो, जहाँ पे हम ये नंबर लाइन नहीं बनाएंगे। लेट अस नॉट यूज दिस नंबर लाइन बिकॉज मैं डिनोमिनेटर अभी चेंज करने वाला। लेट अस टेक डिनोमिनेटर एज 5। विल टेक डिनोमिनेटर एज 5। आर यू ऑल रेडी गाइस? डिनोमिनेटर एज 5। लेकिन इस बार मैं डिनोमिनेटर मैं नेगेटिव लूंगा। गाइस बहुत केयरफुल रहना। हम एक काम करेंगे, 2 लेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। ठीक है, एक लेते हैं हम लोग लेंगे, सपोज लेते हैं 7/5 एंड -7/5। ये दोनों को प्लॉट करते हैं, एक ही पे होगा क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम है ना, सो एक ही हमारे नंबर लाइन पे बन जाएगा। कैसे, लेट अस स्टार्ट 0 से, और उसके राइट में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ठीक है, समझ में आ रहा है। दोनों नेगेटिव का भी एक्सपीरियंस आपको दे देता हूँ। अच्छा, 0 के अभी देखो 5 है, सो 5/5 1 होने वाला है। विजुअलाइज किया हमने, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि भाई ये जो 1 है ये 5/5 आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 0 के बाद स्टार्ट करेंगे 1/5 से, फिर 2/5 आएगा, फिर 3/5 आएगा, फिर 4/5 आएगा, और 5/5 तो 1 होता ही है। सो 1 2 3 4 5 5 पार्टीशन बन गए। डिनोमिनेटर 5 है, पार्टीशन 5 आएगा। आया समझ में? अच्छा, 5/5 के बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 पार्टीशन, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5 तो अपना 2 ही है। आ रहा है समझ में? अच्छा, यहाँ पे भी वही करना है, 1 2 3 4 5 5 पार्टीशन हो गए। -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5 is actually -1,
ये हो जाएगा -6/5 और -7/5 -8/5 -9/5 और विच इज -10/5 इज -2। सो आपका आंसर आ गया कहाँ पे है, ये रहा -7/5 एंड +7/5 यहाँ पे। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार में तो आप बार बार ये वीडियो देखो, बहुत जरूरी है, बार बार देखा करो ये वीडियो, बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एक आपको सिंपल सा फ्रैक्शन दिया हुआ है, सपोज 2/3 दिया हुआ है इनटू मैं एक ये इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, व्हाई न्यूमरेटर इज स्मॉलर। और उसके साथ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेता हूं मैं, सपोज मैं लेता हूं मैं 12/12 लेता हूं मैं 8, सपोज 12/8 लेता हूं। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग जनरली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 24 अपॉन, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 24, और लकीली एक्चुअली आपका ये 1 आ गया। ठीक है, सो 1/1 मतलब 1/1। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम अगर लेते हैं, दिस इज 5/3 को हम लोग सपोज 2/3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो ये है, मैंने इम्प्रॉपर लिया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया। नाउ 5 × 2 इज 10, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और 3 3 9, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। सो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। सो बेसिकली आपको ये आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर आ गया। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। ऑल्दो डिटेल में आपको पता ही है कि हम लोग करेंगे जब प्रैक्टिस सेट, तब आपको इसके बारे में और डिटेल सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, करेंगे हम लोग प्रैक्टिस, आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नाउ दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो टर्म है वो समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज नोन एज रेसिप्रोकल। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मुझे 3/5 का रेसिप्रोकल बताओ, रेसिप्रोकल मतलब क्या, रिवर्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं बोलूं कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल इज 5/3। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज नहीं कर देना, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा। सो इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एक और एग्जांपल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी नंबर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लग गई है वहां पे, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, नाउ और एक एग्जांपल लेते हैं, 4/3। मैंने अगर बोला कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/4। 3/4 इज दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने क्या बोला, रेसिप्रोकल। ठीक है, समझ में आया, इजी है समझने के लिए, रेसिप्रोकल निकालो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ समझने की बात नहीं। और अगर 4/3 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 1 नहीं आता है, और अगर जब 1 आता है, कोई भी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया तो विल सी दी लास्ट सेक्शन, दैट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब डिवीजन कैसे परफॉर्म किया जाता है, कोई भी फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन का डिवीजन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है अपना, सपोज दिस इज 2/3 डिवाइडेड बाय 5/2, फॉर एग्जांपल हाउ टू डू दी डिवीजन। सो एक चीज याद रखना, जब भी आप पहले तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से आपको रिप्लेस करना है। क्या बोला, चलो गाइस मेरे साथ वापस बोलो, डिवीजन को आपको मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करना है। क्या बोला मैंने, डिवीजन को आपको मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करना है। अगर मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर दूंगा, सो जो राइट साइड में फ्रैक्शन है ना, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस इज 2/5। मैंने क्या बोला, डिवीजन के साइन का मल्टीप्लिकेशन में अगर कन्वर्ट होता है, सो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा यहाँ पे।
सो ये क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, multiply numerator with numerator and denominator with denominator, and this is your answer. I'll take another example. We'll take 5 upon 3 divided by 2 upon 5 suppose. तो क्या बोला मैंने, 5 upon 3 वैसे का वैसे लिखो. I'll replace division with multiplication. मल्टीप्लीकेशन जैसे ही लिखा वैसे इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा अपने को, 5 upon 2. और फिर बाद में फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लीकेशन. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है. अगेन जैसा मैं बोल रहा हूँ, डिटेल जो है वो आपको जो प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग वहां पे आपको देखने मिलेगा. ठीक है. चलो, दैट्स इट गाइस. इस वीडियो में बस इतना ही. इंट्रोडक्शन जो हमें करना था, हमने सारा का सारा इस चैप्टर के रिलेटेड इंट्रोडक्शन जो भी है, जो भी इस चैप्टर में है, वो सब का सब हमने देखा. हर एक चीज हमने देखी. हमने क्या क्या देखा, एक बार हम इसका एक गो थ्रू कर लेते कि हमने क्या क्या देखा. हमने सबसे पहले फ्रैक्शन समझा. सो जो भी चीजें, जो भी सपोज 2/3 इस तरह के फॉर्म में होती है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, वो फ्रैक्शन होता है. तो उसके बाद हमने समझा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो बार बार बोल दिया मैंने आपको यहाँ पे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. उसके बाद हमें मिक्स फ्रैक्शन समझा, जहाँ पे इस फॉर्म में आएगा, 2 3/4 के फॉर्म में आएगा. हमने उसको ब्रेक करना भी सीखा. कन्वर्जन मैंने बताया आपको. उसके बाद मैंने आपको एडिशन बताया, फ्रैक्शंस के एडिशन, फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन आपको देखना है इस चैप्टर में. फिर नंबर लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, नो डाउट. हम इसको समझेंगे प्रैक्टिस करते समय, और समझेंगे मतलब हम और प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. उसके बाद हमने ये समझा कि भाई नेगेटिव नंबर्स को भी किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो भी समझा हमने. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देखा हमने. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो नई चीज है वो हमने इंट्रोड्यूस की, और हमने समझा कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल को बोलते हैं. सो हमने उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस भी समझ लिया. सो जब भी डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करना है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देना है. ठीक है, समझ में आया. सो अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट देखने मिलेगा. विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू टेक केयर एंड डू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन इफ यू हैवंट अंडरस्टूड समथिंग इन दिस. और अगर आपको बहुत कुछ नहीं समझा तो भी आप ये वीडियो बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा. फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट एक बार देख लेना, कैसे सॉल्व किया है मैंने, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग जैसे. सो फिर दैट विल बी मोर हेल्पफुल, और आपका ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू गाइस, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर करो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को. लाइक द वीडियो शुड बी लाइक, एवरी वीडियो शुड बी लाइक्ड ऑफ माइन. ठीक है. थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड practice more and more. You can tell me what all things you have understood from this video, what is good in this video, what is recommendation क्या है, वो भी आप मुझे comment section में लिख सकते हो. Thank you very much guys. Do take care. Bye bye.